राघव नाम का एक किसान एक गांव में रहा करता था। राघव के पास खुद की जमीन नहीं थी, इसलिए वह गांव के जमींदार की जमीन पर खेती का काम किया करता था। कड़ी मेहनत करने के बाद भी राघव को उसकी मेहनत के बराबर पैसे नहीं मिला करते थे। और इसी तरह से एक दिन राघव जब खेत में पानी लगा रहा था, तो वह फसल को देखकर बोलता है, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। जमींदार जी को इसके अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और क्या पता इस बार वह मुझे भी थोड़े ज्यादा पैसे दे दे। तभी वहां जमींदार आ जाता है और राघव को देखकर बोलता है, राघव, कैसा चल रहा है खेत की फसल का काम? सब आपके आगे ही है मालिक, देख लीजिए। हाँ, 1-2 दिन में हम इसकी कटाई शुरू करवा देंगे। जी ठीक है। वैसे मुझे आपसे कुछ बात करनी थी मालिक। हाँ बोलो, क्या बात है? मालिक, अगर इस बार आप मुझे थोड़े ज्यादा पैसे दे देते, आप जितने पैसे देते हैं उसमें मेरा गुजारा नहीं हो पाता है। अच्छा, तो तुझे ज्यादा पैसे चाहिए? जी मालिक, मैं और मेरी पत्नी भरपेट खाना नहीं खा पाते, इसीलिए मैं आपसे थोड़े ज्यादा पैसे मांग रहा हूँ। भरपेट खाने का सपना देखते हुए कहीं जो खा रहे हो उससे भी हाथ मत धो बैठना। जितना मिल रहा है उतना ठीक है, समझ गया? पर मालिक, ये तो गलत बात है ना। मैं सारा दिन खेत में इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी। अगर मेहनत नहीं करनी तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग हैं काम करने के लिए। तू चाहे तो जा सकता है। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। शाम को राघव घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी मनीता को बताता है, जिसे सुन मनीता कहती है, आप ईश्वर पर भरोसा रखें, वो सब देख रहा है। उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। काम भी नहीं छोड़ सकता मनीता, वरना नया काम कब, कैसे और कहाँ मिलेगा, या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, हमारे पास जो है, जितना है उतने में ही गुजारा कर लेंगे। इतना कहकर दोनों पति पत्नी खा पीकर सो जाते हैं। और इसी तरह से कुछ वक्त बाद फसल की कटाई भी हो जाती है, और जिससे जमींदार को अच्छी मोटी रकम भी मिल जाती है, जिसमें से वह बहुत ही थोड़े से पैसे निकालकर राघव को देता है और बोलता है, राघव, यह लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। पर मालिक, ये तो बहुत कम है। जितने आप मुझे देते हो ये तो उसका भी आधा है। हाँ, तो जितने हैं उतने ठीक है तेरे लिए, समझा तू? ये आप गलत कर रहे हैं। आप तो मेरे हक की कमाई मुझसे छीन रहे हैं। आप तो अच्छे से जानते हैं ना कि जैसे तैसे मैं अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। कम से कम मुझे मेहनत के पूरे पैसे तो दीजिए। अच्छा, मैं कमाई छीन रहा हूँ? छीनना किसे कहते हैं मुझे अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर जमींदार झपट्टा मारकर राघव के हाथ से सारे पैसे छीन लेता है और कुछ लोगों को बुलाता है और उन्हें इशारा करते हुए बोलता है, इस 2 कौड़ी के राघव के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। जरा इसके पर काट कर इसे इसकी औकात याद दिलाओ। मालिक, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मालिक, जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, एक गरीब को ऐसे सताकर आपको क्या मिलेगा मालिक? जमींदार के इतना कहते ही वह आदमी राघव को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं और जख्मी हुए राघव को वह आदमी उठाकर जमींदार के पैरों में गिरा देते हैं। तभी जमींदार हंसते हुए बोलता है, देखा, यह है तेरी औकात। बड़ा आया पैसे मांगने वाला। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझा तू? इतना कहकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं और गिरता पड़ता राघव जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है और अपने पति की ऐसी हालत देखकर मनीता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह जल्दी से हल्दी चंदन का लेप बनाकर लाती है और अपने पति के जख्मों पर लगाते हुए कहती है, कोई इतना क्रूर व्यक्ति कैसे हो सकता है? जमींदार जी को जरा सा भी तरस नहीं आया क्या आप पर? तरस वहाँ आता है जिनके दिल में दया भाव होता है, और जमींदार एक मतलबी और लालची इंसान है। अब आप कभी भी उनके खेतों में काम करने के लिए नहीं जाएंगे। हम भूखे मर जाएंगे लेकिन उनके पैसे नहीं लेंगे। अपने पति को ऐसे घायल देखकर मनीता का बहुत बुरा हाल हो रहा था। इसी तरह से कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। धीरे धीरे अब घर में राशन पानी सब कुछ खत्म हो चुका था, जिस वजह से अब दोनों पति पत्नी के हालात बहुत बेकार होने लगे थे। और एक शाम बड़ी ही मेहनत के बाद कहीं से राघव को थोड़ा बहुत राशन मिलता है, जिसे मनीता चूल्हे पर पकाकर तैयार करती है और थाली में परोसकर राघव को देती है। राघव अभी पहला निवाला उठाकर मुंह में डाल ही रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और एक आवाज आती है, इस भूखे को कोई खाना खिला दो, इस भूखे का पेट भर दो। अरे भगवान की बड़ी कृपा होगी, थोड़ा सा अन्न खिला दो, पानी पिला दो, ईश्वर तुम्हें सुख देगा। कौन है बाहर?
अंदर आइए। मैं गरीब भिखारी हूँ, बड़े दिनों से कुछ खाया नहीं है, थोड़ा खाना खिला दो। हाँ हाँ, मैं आपको भोजन करवाता हूँ। जी, पर भोजन तो। कोई बात नहीं मनीता, हम तो फिर भी पानी पीकर सो जाएंगे। ना जाने इस गरीब ने कब से खाना नहीं खाया है, इसी का पेट भरने दो। क्या हुआ? आप दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं, आप बैठिए। मनीता उस भिखारी के हाथ धुलवाती है, जिसके बाद राघव अपने लिए परोसा हुआ खाना उठाकर उस भिखारी के आगे रख देता है और वह भिखारी बड़े ही आनंद के साथ उस भोजन को ग्रहण करता है और बोलता है, यदि थोड़ा और भोजन है तो दे दीजिए, सच में बड़ा ही स्वादिष्ट है। बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा भोजन खा रहा हूँ। जी हाँ, अंदर थोड़ा सा भोजन और है, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। ये लीजिए, पेट भर कर खा लीजिए। अत्यंत सुखदाई आनंद। आहा, इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने पहले कभी नहीं खाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन समाप्त होने के बाद वह आदमी उनके घर से उठकर जाने लगता है और तभी वह अपनी पोटली में से एक छोटा सा बैंगन का पौधा निकालकर राघव को देता है और बोलता है, ये लो, तुमने आज मेरा पेट भरा है ना, इसके बदले मैं तुम्हें ये बैंगन का पौधा दे रहा हूँ। ध्यान रहे कि ये बहुत ही विशेष बैंगन का पौधा है। इतना कहकर आदमी वहां से चला जाता है और अगली सुबह दोनों पति पत्नी मिलकर उस बैंगन के पौधे को अपने आंगन में लगा देते हैं और तभी वह देखते हैं कि वो नन्हा पौधा तुरंत ही बड़ा हो जाता है और उस पर एक सोने का बैंगन लगा है। यह देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं और मनीता बोलती है, हे भगवान, ये क्या लीला है तेरी। सोने का बैंगन, ये कैसे संभव है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये कोई मायावी पौधा तो नहीं? दोनों पति पत्नी बोल ही रहे होते हैं कि तभी वो सोने का बैंगन बोल पड़त है और वह हूबहू उसी गरीब भिखारी आदमी जैसा था जिसे मनीता और राघव ने भोजन कराया था। तभी वो जादुई सोने के सिर वाला बैंगन बोलता है, क्या हुआ, तुम दोनों हैरान हो गए? अरे मैं कोई आम नहीं बल्कि एक विशेष सोने के सिर वाला बैंगन हूँ। सोने के सिर वाला बैंगन? हम कुछ समझे नहीं। कल तो आप एक मनुष्य के रूप में थे और आज ये तो भगवान की लीला है। कब क्या हो जाए किसे पता। लेकिन आप हमसे क्या चाहते हैं? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तो तुम्हारी मुश्किल और परेशानियों को दूर करना चाहता हूँ। पर क्यों? आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्या आप इस मदद के बदले हमसे कुछ चाहते हैं? नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम बहुत ही नेक दिल, ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हो और नेकी का फल तो अवश्य मिलना चाहिए। पर अगर किसी को पता चल गया कि हमारे आंगन में सोने के सिर वाला बैंगन लगा हुआ है तो गांव वाले तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। चिंता मत करो, मैं केवल उसी को अपने असली रूप में नजर आता हूँ जिसके सामने मैं अपना रूप प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बाकी सभी के लिए मैं एक आम बैंगन हूँ। बैंगन इतना बोल ही रहा होता है कि तभी मनीता के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक होती है और घर के अंदर मनीता की पड़ोसन कमला आती है और बोलती है, अरे कब से आवाज दे रही हूँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? कुछ नहीं, बस इनसे कुछ बात कर रही थी। बैंगन का पौधा है, कितना सुंदर, बैंगन भी लगा हुआ है इस पर। हाँ, वो हमने कुछ दिन पहले ही ये पौधा लगाया था। अगर तुम बुरा ना मानो तो ये बैंगन मैं ले लूं? पर वो तो ये बैंगन तो। अरे इतना भी क्या सोच रही हो सुनीता बहन, खैर छोड़ो, मैं खुद ही तोड़ लेती हूँ। इतना कहकर कमला जल्दी से वह बैंगन तोड़कर अपने साथ ले जाती है और मनीता और राघव एक दूजे का चेहरा ही देखते रह जाते हैं। कमला के जाते ही उस बैंगन के पौधे पर फिर से एक बैंगन निकल आता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी पड़ोसन मुझे अपने साथ ले गई और अब वो मुझे बनाकर खा लेगी? हाँ, पर ये तो चमत्कार हो गया। अरे मेरा जादू कभी खत्म नहीं हो सकता। हर दिन मुझ पर एक सोने का बैंगन लगेगा जिसे बेचकर तुम पैसे ले लेना पर अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर लेना। पर याद रहे, जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आ जाएगा ये जादू हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जादुई सोने के बैंगन की बात राघव और मनीता को भली भांति समझ आ जाती है। अब हर सुबह राघव अपने बैंगन के पौधे से एक सोने का बैंगन तोड़ता और उसे बेचकर उससे पैसे लेकर आता। कुछ ही वक्त में राघव और मनीता के घर के हालात बेहद सुधर जाते हैं और वह काफी सारी जमीन भी खरीद लेते हैं। साथ ही अपने पास एकत्रित हुए धन से वह गांव के बाकी गरीब लोगों की भी मदद करते हैं और
अपने जमीन पर उगाई जाने वाली सब्जियां जरूरतमंद लोगों में मुफ्त दान भी करते हैं और जादुई सोने के सिर वाले बैंगन का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करते। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में केशव नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी उमा और बेटे चिंटू के साथ रहता था। उसका छोटा सा खेत था जहां मुश्किल से खाने लायक अनाज उपजता था। मेहनती होने के बावजूद किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। सुनिए जी। हाँ बोलो। घर का सारा राशन लगभग खत्म हो गया है। क्या इतनी जल्दी? हाँ जी। क्या शाम को राशन आ जाएगा? लेकिन उमा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जो बचे हुए पैसे थे उससे मैं खेत के काम के लिए कुछ लेने वाला था। इस साल वैसे भी मुनाफा नहीं हुआ है। आने वाले साल में भी ऐसा ही रहा तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तो फिर खाएंगे क्या? उमा की बातों ने केशव को परेशान किया था। हर वक्त गरीबी से लड़ते लड़ते अब वो अंदर से टूट चुका था। घर में खाना नहीं था। इसके अलावा बेटे के पढ़ाई का खर्चा, खेती का बार बार होता नुकसान, ये सब उसकी सहन शक्ति के बाहर था। उसके सामने मानो कोई रास्ता नहीं था। पत्नी के गहने पहले ही बिक चुके थे। उसे लगता था कि भगवान ने उसके लिए कोई खुशी नहीं लिखी है। हे प्रभु, इस साल मुझ पर अपनी कृपा बरसाना, नहीं तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। दया करना भगवान, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। बेचारा केशव दिन ब दिन निराश होता जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन केशव जंगल में लकड़ियां काटने गया। सूरज सिर पर चढ़ाया था। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे झाड़ियों से हलचल सुनाई दी। अरे ये आवाज कैसी? वो चौकन्ना हुआ। उसने पास जाकर देखा तो उसे झाड़ियों के बीच एक सुनहरे रंग की मुर्गी जमीन पर पड़ी हुई मिली। उसके पंख चमक रहे थे जैसे मानो सोने के हों। केशव उसे देखकर चौंक गया। उसके लिए वो एक चमत्कार जैसा था। अरे ये क्या, सोने की मुर्गी यहाँ, ये कैसे आ गई? केशव ने उस पड़ी हुई मुर्गी को अपनी गोद में उठाया। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। तभी उस मुर्गी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और मुस्कुराते हुए कुछ बोल पड़ी। कैसे हो मित्र? अरे ये क्या हो रहा है? डरना मत मेरे मित्र, मैं ही वो जादुई मुर्गी हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ। अगर तुम मुझे अपना लोगे तो मैं रोज तुम्हें एक सोने का अंडा दूंगी। क्या? सोने का अंडा? मुर्गी की बात सुनकर केशव को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक मुर्गी सोने का अंडा देने की बात कर रही थी। ये नामुमकिन था। लेकिन इन सब के बावजूद केशव उस मुर्गी को अपने घर लेकर चला गया ताकि उसे अपना घर मिल सके। अरे बाबा, ये सोने की मुर्गी आप कहाँ से लाए? ये आपको कहाँ से मिली? मैं इसे जंगल से लाया हूँ। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे भले के लिए ही यहाँ आई हूँ। ये तो बोलता भी है। माँ, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। केशव के साथ आई सोने की मुर्गी ने सबका मन चुटकियों में जीत लिया था। केशव और उसका परिवार हर रोज उस मुर्गी का ख्याल रखते थे, जिसका फल उन्हें जल्द ही मिलने वाला था। कुछ दिनों की देखरेख के बाद एक सुबह चमत्कार हो गया। उस मुर्गी ने सचमुच एक सोने का अंडा दिया। उस सोने के अंडे को देखकर सब हैरान और खुश हो गए। अरे ये कैसे हुआ? ये तो असंभव है। ये सच है केशव, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा भला करने ही आई हूँ। मुर्गी की बात सुनकर केशव का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने सोने का अंडा बाजार में बेचा, मिले हुए पैसों से बेटे की फीस चुका दी और घर के लिए अनाज भी ले आया। धीरे धीरे किस्मत ने करवट ली और कुछ ही महीनों में उसकी झोपड़ी पक्के मकान में बदल। पत्नी ने नए कपड़े और गहने ले लिए। बेटा अब शहर के स्कूल में पढ़ने लगा। देखते ही देखते केशव गांव का सबसे सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। वारी जिंदगी, कल तक मैं खाली हाथ था और आज देखो मेरे पास हर चीज है, सब कुछ है। धन दौलत का स्वाद चखकर केशव मानो आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। केशव भाई, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। इस साल मेरी खेती में बहुत घाटा हुआ है, मेरी मदद कर दो। सबसे पहले बात सुन, अब से तू मुझे साहब कहकर ही बुलाएगा और अपनी खेती बाड़ी का हाल मुझसे मत कहना। तू तो पिछले 3 साल से घाटे में ही जा रहा है। मैं तुझे पैसे दूं और तेरे साथ नुकसान झेलूं? कभी नहीं। इसलिए ये रोना धोना कहीं और जाके करना। अब यहाँ से निकल जा। अमीरी ने केशव के व्यवहार को पूरी तरह बदल दिया। अब वह घमंड से बातें करता और गरीबों को हीन समझता।
इसी स्वभाव के कारण जो लोग कभी उसके सुख दुख में साथ थे, वे धीरे धीरे उससे किनारा करने लगे। तभी एक दिन उसकी भेंट एक व्यापारी से हुई। व्यापारी ने उससे कहा, तुम्हारे पास एक ऐसी मुर्गी है जो रोज सोने का अंडा देती है। ये कोई आम बात नहीं है। सोचो, अगर तुम उसके सारे अंडे एक साथ निकाल लो तो। केशव के मन में कई तरह के विचार आने लगे। शुरू में उसने इसे बेवकूफी माना, लेकिन कुछ ही दिनों में वो इतना लालची हो गया कि उसने सोचा कि वो सोचो, अगर इस मुर्गी के पेट में 200 अंडे हुए तो मैं तो पल भर में करोड़पति बन जाऊंगा। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, केशव ने चुपके से मुर्गी को उठाया और चाकू से उसका पेट फाड़ दिया। लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं निकला, न अंडा न सोना। मुर्गी तड़पकर मर गई। जादू खत्म हो गया था। ये देखकर केशव के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे ये क्या, इसके पेट में तो कुछ भी नहीं है। अरे ये आपने क्या किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो गांव के व्यापारी ने कहा था कि अगर इसके पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लूं तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, और मैंने वही किया। क्या करोड़पति? ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? मुझे माफ कर दो उमा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। आपने ये जैसे भी किया हो, लेकिन इसका फल आपको जरूर मिलेगा। इस सोने के मुर्गी के कारण हमारे भाग्य ही खुल गए थे और आपने इसे ही मार डाला, वो भी अपने लालच के कारण। ये आपने सही नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मत कहो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उमा की बातें सुनकर केशव डर गया था। धीरे धीरे दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए और सब कुछ बर्बाद होने लगा। उसकी दौलत खत्म होती गई और गांव के लोग भी उससे मुंह मोड़ने लगे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इतना सब कुछ पाने के बाद मैं फिर से उस गरीबी में नहीं जी सकता। मैं ये सब नहीं सह सकता भगवान, नहीं सह सकता। केशव को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा, लेकिन मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे चिंटू के पढ़ाई का खर्च बढ़ता गया। केशव के लिए ये खर्च उठाना मुश्किल हो गया। मजबूरी में चिंटू को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद केशव की पत्नी भी बीमार हो गई। माँ, आपको कुछ नहीं होगा? हाँ बेटा, माँ को कुछ नहीं होगा। नहीं जी, मुझे नहीं लगता अब मैं और जी पाऊंगी। लेकिन आप चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। आपसे गलती हुई है, उसका पछतावा मुझे आपके चेहरे पे दिख रहा है। आप देखना, अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा उमा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना। उमा की बीमारी ने केशव को बेहद डरा दिया था। आखिरकार गंभीर बीमारी के कारण उमा की मौत हो गई। उसके जाने के बाद केशव और चिंटू फिर से सड़क पर आ गए और अपनी पुरानी झोपड़ी में लौट गए। मगर इस बार उस झोपड़ी में सिर्फ गरीबी नहीं, बल्कि गहरा पछतावा भी था। एक दिन गांव के कुछ बच्चे उसके पास आए और कहने लगे, चाचा, आपने तो मुर्गी मार डाली, आपको तो बहुत सारे सोने के अंडे मिलते थे। बच्चों, याद रखना, लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। मैंने जो किया वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अगर मैं धैर्य रखता, संतोष रखता, तो आज भी सुखी होता। केशव ने अपनी भूल सुधारते हुए गांव वालों से क्षमा मांगी। उसने न सिर्फ फिर से मेहनत करना शुरू किया, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करना भी अपना कर्तव्य बना लिया। उसकी जिंदगी की यह सीख पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। सड़क किनारे दो भाई बहन सोना और पीयूष दोनों सो रहे होते हैं। तभी एक सफाई कर्मी सड़क की साफ सफाई करने आता है और उन दोनों को वहां से भगाते हुए कहता है, अरे भाई, कौन हो तुम दोनों? और उठो यहाँ से, सफाई करनी है मुझे। जब देखो तब यहीं आके सो जाते हो तुम दोनों। भाई बहनों को मैंने कितनी बार मना किया है कि यहाँ पर मत सोया करो, मुझे तुम्हारी वजह से सफाई करने में बहुत दिक्कत होती है। माफ करना चाचा, हम दोनों के पास खुद का कोई घर नहीं है, इसीलिए हम दोनों भाई बहन कहीं भी रात गुजारने के लिए सो जाते हैं। बाकी आप चिंता मत कीजिए, आप सफाई कर लीजिए, उसके बाद हम दोनों यहाँ सो जाएं। क्या कहा तूने? साफ सफाई करने के बाद तू दोबारा सोएगा? यहाँ मेरे हाथ में झाड़ू दिखाई दे रही है। तुझे इसी झाड़ू से मार मार कर तुम दोनों को भगा दूंगा दोबारा। अगर तुम दोनों यहाँ मुझे नजर आए तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो भागो यहाँ से। बेचारे दोनों भाई बहन वहां से उठकर पार्किंग में लगी बस के अंदर जाकर लेट जाते हैं। थोड़ी ही देर में बस ड्राइवर आता है और वह उन दोनों से कहता है, अरे भाई, कौन हो तुम दोनों
और किससे पूछ के बस के अंदर में आए हो? हाँ, कहीं तुम दोनों चोर तो नहीं हो और बस में चोरी करने के इरादे से तो नहीं घुसे थे? नहीं नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों चोर नहीं है, बल्कि गरीब बेसहारा हैं। हमारे पास सर छुपाने के लिए खुद की कोई छत नहीं है, इसीलिए यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हम दोनों भाई बहन। देखो, अपनी ये गरीबी की रामायण कथा किसी और को सुनाना। तुम्हारी ये बकवास बातें सुनकर मुझे तुम पर तरस नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम जैसे गरीब भिखारियों को अच्छे से जानता हूँ। खुद तो मेहनत करना जानते नहीं, और जब देखो तब दूसरों के आगे हाथ फैलाकर खड़े हो जाते। ऐसी कोई बात नहीं है चाचा, आप हमें गलत समझ रहे हैं। माना कि हम गरीब हैं, पर हमने कभी भी अपनी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया है। वह तो इस पापी पेट का सवाल है। भूख लगने पर हाथ अपने आप दूसरों के आगे चला जाता है। अरे चल निकल यहाँ से, बड़ा है अपनी दुख दर्द की कथा सुनाने वाला। आइंदा दोबारा मेरे बस में मुझसे पूछे बिना पूछे अगर आया तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किसी को भी उन गरीब बच्चों की मजबूरी दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए हर कोई उनको भगा दिया करता था। थोड़ी देर में सोना को भूख लगने लगती है और वह अपने भाई से कहती है, भैया मुझे बहुत भूख लग रही है, कई दिनों से कुछ नहीं खाया है हमने और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भैया तुम कुछ करो ना, कहीं से मेरे लिए खाना लाओ ना भैया, मुझे बहुत भूख लग रही। अरे मेरी प्यारी बहन, तू चिंता मत कर, मैं अभी कहीं से खाना लेकर आता हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जेब में 1 रुपया नहीं है और मुफ्त में तो आज के जमाने में कोई किसी को पानी भी नहीं देता है। पर भैया मुझे सच में बहुत जोर से भूख लग रही। अरे सोना, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, कुछ इंतजाम करता हूँ। पीयूष अपनी बहन को ऐसे भूखे पेट नहीं देख पा रहा था, इसीलिए वह अपनी बहन को एक दुकान पर ले जाता है और दुकानदार से कहता है, चाचा जी मुझे अपनी बहन को कुछ खिलाना है, उसे बहुत जोर से भूख लग रही है। आपकी दुकान से कुछ खाने के लिए उधारी पर मिल जाएगा क्या? बेटा पहले ये बता, तू काम क्या करता है? चाचा जी कोई काम नहीं करता, लेकिन जिस दिन मैं काम करने लगूंगा तब मैं आपके सारे पैसे आपको वापस कर दूंगा। दुकानदार बहुत ही चालाक था, इसलिए दुकानदार पीयूष से कहता है, अगर तू चाहता है कि मैं तेरी बहन को खाने के लिए कुछ दूं, तो उसके लिए तुझे थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। देख, आज मेरी दुकान पे अनाज की बोरियों का ढेर होने वाला है। आदमी तो आया नहीं, तो उसके बदले अगर तू अनाज की 50 बोरियों को ट्रक से उतारकर गोदाम तक पहुंचा देगा, तो मैं बदले में तेरी बहन को खाने के लिए कुछ दे दूंगा। ठीक है चाचा जी, मैं अभी सारी बोरियां उठाकर गोदाम में रख देता हूँ। पीयूष अपनी बहन के पेट को भरने के लिए दुकानदार की बात मान लेता है और वह सोना को वहीं साइड में बिठाकर खुद जितना भी ट्रक पर लदी अनाज की बोरियां थी, उन सभी बोरियों को ट्रक से उतारने लगता है। पीयूष बहुत थक चुका था और धीरे धीरे चल रहा था, उसको पसीना भी आ रहा था और इस तरह धीरे धीरे चलते हुए देख दुकानदार चिल्लाते हुए बोलता है, अरे भाई कितना टाइम लगाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, मेरे पास और भी काम है। बस चाचा जी, थोड़ी सी और बोरियां रह गई। बेचारा पीयूष जल्दी जल्दी सभी अनाज की बोरियों को उतारने लगता है। थोड़ी देर बाद सारा काम खत्म करने के बाद पीयूष दुकानदार के पास जाता है और कहता है, चाचा जी सारी बोरियों को उठाकर मैंने गोदाम में रख दिया है, अब आप मुझे और मेरी बहन को खाने के लिए कुछ दे दीजिए, जिससे हम दोनों का पेट भर जाए। दुकानदार पीयूष को एक बिस्किट का पैकेट देते हुए कहता है, ले ये रहा एक बिस्किट का पैकेट, तूने जितना काम किया है उस हिसाब से ये बिस्किट का पैकेट बिल्कुल ठीक रहेगा, ये खाकर तेरी बहन का पेट भर जाएगा। चाचा जी आप मुझे सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट दे रहे हैं, मैंने इतनी सारी बोरियों को उठाकर गोदाम में रखा है और आप बदले में सिर्फ ये बिस्किट का पैकेट दे रहे हैं। अरे शुक्र मना भगवान का कि मैं तुझे मिल गया। अरे मैं तो फिर भी तुझे बिस्किट का पैकेट दे रहा हूँ, अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो काम भी करवा लेता और बदले में कुछ देता भी नहीं। चल निकल यहाँ से। दुकानदार उन गरीब बच्चों की मजबूरी का खूब फायदा उठाता है और उनको वहां से भगा देता है। बेचारे दोनों उदास परेशान वहां से चले जाते हैं और इसी तरह से धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम होते होते रात भी हो जाती है और वह दोनों भाई बहन चलते चलते काफी दूर एक जंगल की ओर आ जाते हैं। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, रात काफी हो चुकी है और हमें रात गुजारने के लिए कोई जगह भी नहीं मिल रही। भैया आखिर हम क्या करें? भैया मुझे बहुत भूख लग रही। तू चिंता मत कर सोना, देख लगता है हम किसी गांव में आए हैं और गांव में तो खूब सारे बाग बगीचे होते। अगर किसी बगीचे में तुझे कोई फल का पेड़ दिखाई दिया तो मैं उस पेड़ से तेरे लिए फल तोड़ूंगा, तू आराम से वो फल खाकर अपना पेट भर लेना। न दोनों भाई बहन चलते चलते किसी गांव में पहुंच जाते हैं। तभी सोनू को एक बगीचा दिखाई देता है। उस बगीचे में खूब सारे नाशपाती के पेड़ होते हैं।
सोना वो देख, नाशपाती का पेड़। उस बगीचे में खूब सारे नाशपाती के पेड़ हैं। चल उसी बगीचे में चलते हैं, मैं तुझे खूब सारे नाशपाती दूंगा, तू आराम से नाशपाती खाना। पीयूष भागता हुआ नाशपाती के बगीचे में जाता है जहां खूब सारे नाशपाती के पेड़ लगे हुए थे। पीयूष तुरंत पेड़ पर चढ़कर एक नाशपाती तोड़कर अपनी बहन सोना को दे देता है और जैसे ही पीयूष पेड़ से नीचे उतर रहा होता है तभी वह पेड़ जोर जोर से हंसने लगता कौन है। हो तुम? अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते क्योंकि तुमने हमारी अनुमति के बिना हमारे नाशपाती को तोड़ा है। यह पूरा बगीचा जादुई है, जादुई नाशपाती का बगीचा है यह, और इस बगीचे में जितनी भी नाशपाती है वह हमारे हैं। और अगर कोई हमसे बिना पूछे इन नाशपातियों को तोड़ता है तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ते। अब तुम दोनों को मारकर हमेशा हमेशा के लिए हम नाशपाती बना देंगे। देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि यह जादुई नाशपाती का बगीचा है, और अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मार दो, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। मैं तो बस अपनी बहन की भूख मिटाने के लिए यहाँ पर आया था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और यह नाशपाती भी मैंने ही तोड़ा है। नहीं नहीं, मेरे भाई को कुछ मत करना। मेरे भैया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मार दो, लेकिन मेरे भैया को कुछ मत करना। नहीं जादुई पेड़, ये बच्ची है, ऐसे कुछ नहीं पता कि ये क्या बोल रही है, तुम इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। पीयूष की बातें सुनकर जादुई नाशपाती के बगीचे में जितने भी पेड़ थे उन सभी को पीयूष और सोना पर दया आ जाती है और वह पीयूष से कहते हैं, अरे वाह, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम तो अपनी बहन के लिए यह सब कर रहे थे। सच में तुम्हारे जैसा नेक दिल और सच्चा इंसान हमने कभी नहीं देखा। अगर तुम चाहते तो अपनी बहन को मुसीबत की घड़ी में छोड़कर खुद अपनी भूख मिटाने के बारे में सोचते, पर तुम सच में बहुत अच्छे हो। और बताओ, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं बच्चों? बहुत बहुत शुक्रिया जादुई नाशपाती के पेड़। कोई छत नहीं है, इसीलिए हम दोनों दरबदर की ठोकर खा रहे हैं। हमें खुद का घर चाहिए, और हाँ, हमें सिर्फ और सिर्फ घर चाहिए। बाकी हम दोनों भाई बहन मेहनत करके अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं। तुम बस हमारी जरेनिया थोड़ी सी मदद कर देना, हमें खूब सारे नाशपाती दे दो जिसे हम मार्केट में बेचकर पैसे कमाएंगे, और उन्हीं पैसों से हम अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। हाँ, क्यों नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। और अब से तुम हमेशा हमारी नजरों के सामने ऐसे ही रहोगे। तुम्हें हमसे जितने भी नाशपाती लेने हो ले लेना, और तू उन्हें बाजार में बेचकर खूब सारे पैसे कमाना। जादुई नाशपाती का बगीचा अपनी जादुई शक्तियों से पीयूष और सोना के लिए वहीं पर बहुत ही सुंदर सा घर बना देते हैं, जिसमें उन दोनों के रहने के लिए सारा सामान मौजूद था। वह दोनों भाई बहन अपने नए घर में रहने लगते हैं और जादुई नाशपाती के बगीचे से नाशपाती तोड़कर नाशपाती को मार्केट में बेचते हैं, और इस तरह से वह दोनों मेहनत करके अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ते हैं।